बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। सबसे पहले आपसे दरखास्त, असद अली तूर के लिए आवाज़ उठाइए। असद अली तूर पाबंदे सलासिल हैं और जो हम हैरानी देख रहे हैं कि असद तूर क्यों गिरफ्तार हैं, वो हैरानी हमने देखी थी उस मौके पर भी जब सवाल हुआ था क्या मुल्क में इलेक्शन हो गए, हुकूमत बन गई, वजीर आजम कौन है। उसी तरह की हैरानी अब हमें असद अली तूर के मामले में भी नजर आई है। तो असद अली तूर के लिए आवाज उठाइए। साथ ही आपसे दरखास्त, इस खाकसार को, इस नाचीज को भी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज के लिए भी है। अब इस वीडियो के मौजूआत की बात। अडियाला जेल में सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। ये इसलिए है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठकर भी, इमरान खान ने कहा था मैं जेल में चला गया तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा, तो वो हमें नजर आ रहा है। इसीलिए आपने देखा था 3 दहशतगर्द पकड़े गए। कहां से पकड़े गए थे, अब आप वीडियो दोबारा देखिए, जरा सा गौर कीजिए कि ये जो आपको नए जेरे तामीर मकानात नजर आ रहे हैं, जिनके दरवाजे नहीं हैं, जिनकी खिड़कियां नहीं है, खतरनाक तरीन दहशतगर्द जो दुश्मन रियासतों के आलाकार हैं, वो ऐसे घरों में थे जिनके दरवाजे नहीं हैं, जिनकी खिड़कियां नहीं हैं, जो नए जेरे तामीर घर हैं, जहां ठेकेदार भी आएगा, जिनके घर बन रहे हैं वो भी आएंगे, मजदूर भी आएंगे, वहां मौजूद थे। शलवार कमीज के ऊपर उन्होंने लोफर्स पहने हुए थे, एक जूते, एक ने जॉगर्स पहने हुए थे, और जिस तरह से उनको लाया गया इत्मीनान के साथ मुंह पे कपड़े डाल के, तो वो हैरान कुन था कि ये क्या किया जा रहा है। वो 3 दहशतगर्द पकड़े गए। तब मैंने कहा था अभी सामने आएगा, इसके मकासद सामने आएंगे। इमरान खान को यहां से मुंतकिल करना किसी जगह, यह भी मकासद में है। इमरान खान के मामले में कुछ फैसले करना, यह भी मकासद में हो सकता है, और कुछ दीगर चीजें भी हैं। तो फिर हमारे सामने आया कि इमरान खान से जेल में मुलाकात, 2 हफ्ते की पाबंदी। और चूंकि इमरान खान पे पाबंदी अकेले पे क्या लगाए, तो फिर अडियाला जेल 2 हफ्ते की पाबंदी। और क्या शानदार एक जौहरी ताकत रियासत ने कनाते लगा के सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया, एंटी स्टेट दहशतगर्द दुश्मन मुल्कों के, उनसे बचाव के लिए। तो ये हमारे सामने इंतजाम थे। लेकिन बात यहां पर भी बनी नहीं, बात हमें कुछ अजीबो गरीब लग रही है। इसलिए क्या हुआ, अब आप देखिए, ये जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, इस खबर को देखें और जाने कि क्या हुआ है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि 2 हफ्ते के लिए इमरान खान से जेल में मुलाकात पर पाबंदी। इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात की जो इजाजत है, एक तो वो है कि हफ्ते में 2 दिन इमरान खान साहब के वकला, इमरान खान साहब की बहनें वगैरह, ये लोग मुलाकात करेंगे, तो ये एक मामूल की इजाजत है। इसके अलावा कोई शख्स मिलना चाहता है, जैसे मजलिस वहादत मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मिलना चाहते थे, तो वो अदालत के जरिए मिलने गए। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने इजाजत हासिल की, अदालत के जरिए गए। उमर अयूब साहब अदालत के जरिए जाते, तो दीगर लोग अदालत के जरिए जाएंगे। ये हमारे सामने सिचुएशन थी। अब हुआ ये कि एक जज साहब ने इजाजत दी थी और उन्होंने इजाजत दी कि इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात की जा सकती है। उसके खिलाफ सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद, इन लोगों ने अलग अलग अपीलें दायर कर दी हैं। कमाल नहीं हो गया, एक बंदा जेल में है, उससे लोग जेल में मुलाकात के लिए आते हैं, और यहां जेल सुपरिटेंडेंट, उसे क्या परवाह, क्या प्रॉब्लम है, मतलब जेल सुपरिटेंडेंट को प्रॉब्लम क्या है। वो दरखास्त दे रहा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जो इजाजत है, मैं इस फैसले को चैलेंज करूं। कमिश्नर इस्लामाबाद, साबिक वजीर आजम, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर, उससे मुलाकात, कमिश्नर इस्लामाबाद अदालत के फैसले को चैलेंज कर रहा है। और इसमें जो है वो, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो फिर चंद ही घंटे रह जाएंगे, चंद मिनट रह जाएंगे मुमकिन तौर पर, तो कल सुबह इस पर समाअत भी होने जा रही है कि ये नहीं होगा, इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात नहीं होगी। जज साहब का जो फैसला है, अब इस पर एक और बेंच फैसला करेगा। यानी सिंगल बेंच फैसला था कि होना या नहीं होना। आपको याद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक जमात को निशान दे दो, पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला दिया
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद अपील करने पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, उसके बाद अब जो उसमें फरीक है वो अपील करेगा, यानी दो लोगों के दरमियान के इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। फिर सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया। जब ये होगा तो फिर कैसे आप ये इंश्योर करेंगे कि ये इदारे गैर जानिबदार हैं? अब यहां ये सरकारी मुलाजमीन ये एक बंदे से मुलाकात की अदालत की तरफ से इजाजत उसको चैलेंज करने के लिए बैठे हुए हैं, कमाल है। तो ये हुआ इमरान खान साहब के केस में। फिर एक और चीज हुई, तसल्ली मेरा ख्याल है नहीं हुई। तसल्ली नहीं हुई इसलिए हमने क्या देखा कि अब एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और नोटिफिकेशन क्या कहता है मैं आपको दिखाता हूं। ये डेप्यूटी सेक्रेटरी जुडिशियल गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा उनको लिखा गया है। लिखा किसकी जानिब से गया? सेक्शन ऑफिसर। अब इसने PSO टू होम सेक्रेटरी वजीर दाखिला पंजाब को, एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजन्स को यह भेज दिया है कि जो वजीर आला साहब मुलाकात करते हैं इमरान खान साहब से, यह मुलाकात भी नहीं हो सकेगी। इसका नुक्ता नंबर 2 है, आई हैव बीन डायरेक्टेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज इम्पोज्ड टेम्पररी रिस्ट्रिक्शंस ऑन विजिट्स and meetings in different jails of Punjab, including Adiala jail. White letter और फिर उस लेटर का नंबर है और उसकी डेट है। As a part of measures taken for the security of the prisoners against the recent threat alerts. तो वो जो 3 दहशतगर्दों वाला मामला था, उससे पहले अडियाला के बाहर कुछ फासले पर खेतों से बम मिलने का मामला था, ये मामला अब आपको यहां जाता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि पाबंदी 2 हफ्तों की नहीं होगी। 2 हफ्तों की पाबंदी के हवाले से तो हमने बात कर ली कि मैनेज क्या करना है। मैनेज करना है सेनेट इंतखाबात, इमरान खान साहब का इनपुट ना हो, चीजें हो तो उसको मैनेज करना है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, जब आपने मुस्तकिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का होने के बावजूद भी यह फैसला कर लिया कि तकरीबन आजादी है, तो इस मामले में भी आप देखेंगे कि होगा क्या। काफी कुछ अभी सेनेट इंतखाबात में मैनेज होना है। एक फिर साथ में अली अमीन गंडापुर साहब 26 मार्च को, मार्च की 26 तारीख को अली अमीन गंडापुर के मामले में समाअत होगी। इनको नाअहल किया जा सकता है। बाज दोस्तों हमारे कह रहे हैं कि अंदर बैठे हुए सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को नाअहल किया जाएगा। और हैरान कुन यह है कि कुछ लोगों ने यह कहा है कि यह फैसला हो चुका, यह फैसला हो चुका। इसलिए अब जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये न्यू न्यूज का स्क्रीनशॉट है। इस स्क्रीनशॉट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को नाअहल कर दिया गया है। यह भी कमाल हमारे यहां हो चुका है। यानी न्यू न्यूज ये बताता है गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असेंबली की नशिस्त के अहल नहीं। फैसला 26 मार्च को इस सिलसिले में समाअत होगी। कब होगी? 26 मार्च को। और अभी क्या कहा जा रहा है? अली अमीन गंडापुर नहीं है अहल, गलत बयानी कर चुके। तो ये फैसला मीडिया का जो है वो इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर के केस में क्या हुआ कि एक जमीन थी, उस जमीन के हवाले से फैसला आया कि अली अमीन गंडापुर ने वो जमीन बेच दी, उसके वो दुरुस्त मालिक नहीं, और उनकी नाअहली के लिए दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मंजूर हो गई है। इलेक्शन कमीशन का 2 रुकनी बेंच तहरीरी फैसला जारी कर चुका है। इब्तिदाई समाअत की गई। डेरा इस्माइल खान में 735 कनाल जमीन ये अली अमीन गंडापुर के नाम पर आर्जी तौर पर ट्रांसफर की गई। जमीन के असल मालिक जो है उनका नाम आसिफ खान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इब्तिदाई समाअत के मुताबिक तहरीरी फैसले में यह बताया गया कि अली अमीन गंडापुर की 2020 के असासों की तफसीलात के मुताबिक उन्होंने लैंड क्रूजर गाड़ी उस जमीन को बेचकर हासिल की थी। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असेंबली की नशिस्त के अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन को नोटिस जारी कर दिया है। अली अमीन गंडापुर को 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अब एक चीज देखिए आप कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वो वज़ीर आला जिन्होंने ये कहा कि ये जो हम पर गलत मुकदमे बने, 1 हफ्ते का वक्त देता हूं खत्म करें। इमरान खान साहब से मुलाकात, एहतजाज, बहुत बड़ा जलसा, इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान की आवाज, इमरान खान की तस्वीर काबीना के इजलास में, तो मुसलसल इमरान खान। और फिर क्या हुआ हमने देखा, अंसार अब्बासी साहब ने, कुछ दीगर लोगों ने कहा कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से मुसलसल लड़ाई चाहता है और इमरान खान जो है वो अली अमीन गंडापुर को सामने इसीलिए लेकर आया है। अली अमीन गंडापुर नामंजूर, ये
ऐसे लोगों ने बताना शुरू कर दिया। अब अली अमीन गंडापुर जो है वो 2020 के असासों पर अब फैसला हो रहा है। इससे पहले ये शख्स इलेक्शन जीता है, वजीर आला बनने का इलेक्शन जीता है, 2 इलेक्शन जीता है, और उन 2 इलेक्शंस को जीतने के बाद वजीर आला बना है, तब तक प्रॉब्लम नहीं था। तो इसका मतलब है कि अडियाला जेल में बैठे हुए कैदी से जो चीजें हो रही हैं उनमें इसको रोकने की कोशिश हुई थी, नहीं हुआ, तो अब यह काम हो रहा है। सोर्सेस का यह कहना है कि अली अमीन गंडापुर जाएगा। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल हुए थे, अली अमीन गंडापुर नाअहल होगा और अली अमीन गंडापुर जाएगा। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला चली जाएगी। फिर क्या गैर सियासी ताकतें अपना वजीर आला ले आएंगी? हमने देखा ये आज़ाद कश्मीर में हुआ, हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, तो क्या यहां पर हो जाएगा? जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नंबर है, यह नहीं हो पाएगा। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में एक और वजीर आला आएगा और उस वजीर आला को भी इसी तरह से किसी केस में चलता किया जाएगा? क्या यह हम होता हुआ देखेंगे? मुमकिन है हम यह होता हुआ देखें, और खैबर पख्तूनख्वा नहीं चल सकता, ये इस तरह की हिकमत अमली हमें नजर आए तो ये आगे चलेगी। क्योंकि देखिए, जहां जहां खैबर पख्तूनख्वा के सिवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, वहां आपको क्या नजर आ रहा है? वहां आपको एक, जिसे लोग हमारे यहां बता रहे हैं हाइब्रिड हुकूमत है, उस हाइब्रिड हुकूमत की चीजें नजर आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस वक्त इस हाइब्रिड वाली चीज से अलहदा है, तो और अलहदा रहेगा जो उनके पास नंबर्स है उसके मुताबिक, तो फिर वो वैसे चलेगा। अगर फिर भी नहीं चलेगा तो ये फैसल वाउडा ने बता दिया कि वहां पर लगाया जाएगा गवर्नर राज। अब अगर ऐसे चलना है तो क्या ऐसे चल पाएगा? मेरी राय यह है कि ऐसे नहीं चल पाएगा, चीजें और बिगाड़ की तरफ जाएंगी। इमरान खान को बात मान लो यहां पर लेकर आना है, क्या यहां पर लाना मुमकिन होगा? मेरी राय में यह भी नहीं मुमकिन होगा। आखिरी चीज जाते जाते आपसे और अर्ज करनी है, एक नया चूरन मुझे आपको पूरी कौम को बेचने की कोशिश की जा रही है, और वो चूरन है तनख्वाह नहीं लूंगा। जिस तरह था ना, पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा वगैरह, उसी तरह से तनख्वाह नहीं लूंगा का चूरन। ये चूरन हमारे सामने किसने रखा है? आसिफ अली जरदारी साहब ने रखा है, तनख्वाह नहीं लूंगा। तो आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के अमीर तरीन शख्सियात में शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी साहब कोई 10 मरले के या 1 कनाल के घर में रहने वाले मिडिल इनकम वाले आदमी तो है नहीं। आसिफ अली जरदारी साहब के लिए तनख्वाह पीनट से भी छोटी चीज है। हाँ, मजे होते हैं उस प्रोटोकॉल के जिसमें आपका घर ऐवान सदर या कैंप ऑफिस टाइप की चीज बन जाता है, फिर बिलावल हाउस लाहौर का बन जाता है, इस्लामाबाद का जरदारी हाउस बन जाता है, तो वो आ जाते हैं सरकारी खर्चे के अंडर। फिर इसी तरह से एक प्रोटोकॉल होता है, फिर इसी तरह से उस ओहदे की मुराआत होती है, उस ओहदे के अपने अखराजात होते हैं, क्या वो आप अपनी जेब से करेंगे? ये मैटर करता है। तो ये जो तनख्वाह नहीं लूंगा ना, ये लॉलीपॉप है, ये लल्लो चप्पो है, इससे कुछ नहीं होना। अलीम खान अरबपति आदमी जिसका अपना जहाज है, जिसकी बेतहाशा दौलत है, अलीम खान का फैसला, दफ्तर के अखराजात खुद अपनी जेब से करूंगा, तनख्वाह नहीं लूंगा। तो आप चैनल के मालिक हैं, आपके पास जहाज है, आपके पास गाड़ियों का फ्लीट है, आपके पास वो दौलत है जिसको लोग सपने में भी नहीं सोचते, तो आप तनख्वाह नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे तमाम लोग कौमी खजाने पर एहसान क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि अब आप देखिए कि ऐसे तमाम लोग, तरीका क्या होता है, ठीक ठाक पैसे बनते हैं जब आप सरकारी फैसलों से पहले उन जगहों पर काम दिखा देते हैं। मिसाल के तौर पर एक जगह जिस पर कुछ डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, वहां एक इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है, वहां गवर्नमेंट कुछ डेवलपमेंट्स कर रही है, सरकारी मशीनरी लगेगी, वो पूरा एरिया डेवलप होगा, उससे पहले आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है। आप वहां एक बड़ा पीस ऑफ लैंड खरीद लें जो आपको मिलेगा कौड़ियों के भाव, और जितनी आपकी जायदाद है आप वो बड़ा पीस ऑफ लैंड भी, बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड लेंगे। फिर वहां गवर्नमेंट जब वो अपना काम करेगी तो वहीं आपका वो पीस ऑफ लैंड होगा जो आपने खरीदा होगा कौड़ियों के भाव, और उसके बाद फिर वो हीरे जवाहरात के बराबर हो जाएगा। तो ये काम होते हैं। ये जो तनख्वाह नहीं लूंगा ना, ये आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है, देखो कितना अच्छा आदमी है, तनख्वाह नहीं ले रहा। वरना इन्हीं लोगों को देखिए आप, अरबपतियों को, शहबाज शरीफ के मल्टीपल ऑफिसेज, एक बेगम का घर वजीर आला का दफ्तर, दूसरी बेगम का घर वजीर आला का दफ्तर, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ का मॉडल टाउन वजीर आला का दफ्तर, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ के
सरकारी दफातर की तादाद भी कोई आधा दर्जन के बराबर थी और शहबाज शरीफ की जेब में मल्टीपल मिनिस्ट्रीज। यही सब कुछ अब हो रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने फैसला किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को आला तरीन प्रोटोकॉल मिलेगा। एक जानिब तनख्वाह नहीं लूंगा कि ड्रामेबाजी है, दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब को आला तरीन प्रोटोकॉल मिलेगा। मियां नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह वजीर आला के वालिद की रिहाइशगाह है, इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वहां पर भी आला तरीन प्रोटोकॉल होगा। तो मैं और आप क्या हैं? मैं और आप वो उर्दू का 8वां हर्फ हैं जिसको ये कहानियां सुनाने के लिए इन तमाम लोगों ने रखा हुआ है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।